दोस्तों एयरटेल ने जियो को बीट करने के लिए पार्टनर बना लिया है ब्लिंकिट को अपना, क्योंकि यहां पर ब्लिंकिट अब एयरटेल की सिम कार्ड की डिलीवरी करेगा, वो भी 10 मिनट के अंदर। यहां पर अगर आपको केवाईसी भी करवाना हो आधार बेस्ड तो वो भी ये करके देंगे, जिसके बाद में सिम आपको मिल जाए। अगर आपको पोर्ट करवाना हो अपना सिम की वीआई से पोर्ट करवा लिया एयरटेल पे, जियो से पोर्ट करवा लिया एयरटेल पे, तो वो भी ये करवा कर देंगे। और अगर आपको सिम कार्ड को पोस्ट पेड में या फिर प्रीपेड में जैसा भी लेना हो वो सारा ये करके देंगे। बस उसके लिए एक नॉमिनल फीस लेंगे 49 रुपीज़ की, और ये सर्विस ब्लिंकिट 16 स्टेट के अंदर दे रहा है, जहां पर आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। जहां जहां पर ब्लिंकिट की सर्विस है वहां पे आपको एयरटेल का भी सिम प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 49 रुपीज़ के अंदर। जिसके बाद में हाँ रिचार्ज जरूर करवाना होगा, तो ये 49 रुपीज़ लगा दिए आपको डिलीवर करवाने के, और उसके बाद में जो आप रिचार्ज करवाओगे उस सिम को एक्टिवेट करने के लिए वो अलग से होगा। दोस्तों यूएस ने चाइना के ऊपर जब से 145% का टैरिफ लगाया है, चाइना ने अपने 84% के टैरिफ को वहीं पर रोक के रखा है। वो सिर्फ खून का घूंट पिए बैठा हुआ है कि ये क्या करके मानेगा ट्रंप। लेकिन अब चाइना ने ऑर्डर दे दिया है अपनी एयरलाइंस को कि बोइंग का कोई प्लेन खरीदने की जरूरत नहीं, अगर कोई डिलीवरी ले रहे हो तो उसको पॉज कर दो। और बोइंग ही नहीं, आपको कोई भी अमेरिकन प्लेन लेने की जरूरत नहीं है अपनी एयरलाइंस के अंदर। सो इन दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया है कि अब इनके बीच में बिजनेस होना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि चाइना ने 84% का लगा रखा था और ट्रंप ने जो 125% का टैरिफ था उसको बढ़ाकर 145% कर दिया, जिसके बाद में चाइना ने तो कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ ये ऑर्डर पास कर दिया कि भैया बोइंग के प्लेन लेने बंद करो। ये दोनों ही कंट्री एक दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से ट्रेड कर रही थी, लेकिन अब इन टैरिफ की वजह से इन दोनों ने खुद को इतनी मुश्किल पोजीशन के अंदर डाल दिया है, जहां पर सिर्फ सॉल्यूशन बातचीत ही है। क्योंकि इतने ज़्यादा टैरिफ के साथ में तो ये एक दूसरे के साथ में बिजनेस कर ही नहीं सकते। वो एक तो बस अब अगर बढ़ाएंगे टैरिफ तो फिर वो नंबर ही बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से ये है कि भाई हमें तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना है। दोस्तों आईफोन के अंदर होने वाली अपडेट्स के अंदर इस साल की जो अपडेट होने वाली है वो ये होने वाली है, ये है आईफोन 17 प्रो मैक्स का न्यू फ्रेश डिज़ाइन, जो कि पहले के जो लीक हुए डिजाइन है उसी की तरह लग रहा है। फिलहाल की ये एक डमी यूनिट है जो कि एक एक्स के यूजर ने शेयर करी थी कि भैया आईफोन 17 प्रो मैक्स का डिजाइन कुछ इस तरीके से हो सकता है, जो कि एक रियलिस्टिक आइडिया देगा कि हाथ में पकड़ने पर ये कैसा लगता होगा। जहां पर कैमरे को रीडिजाइन कुछ भी नहीं किया गया है, बस उसका जो फ्रेम था उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है, और उसमें जो फ्लैश होगा या फिर सेंसर होगा वो थोड़े और जगह बना लेंगे। तो यहाँ पर बस इतना ही कुछ हुआ है इस नई इनोवेशन के अंदर, जो कि एप्पल हर साल करता रहता है। तो फिलहाल के लिए एंगल्स तो आपको यही मिलने वाले हैं। हाँ शायद ये डमी झूठी भी हो सकती है क्योंकि डिजाइन लीक हुआ है, और मे भी ये हो सकता है कि लाइन से कैमरे लगा दिए जाए जैसे कि पिक्सल 9 के अंदर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर डिजाइन तो इंस्पायर्ड है पिक्सल से, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। लेकिन अब तक जितने भी लीक्स निकल कर आए हैं आईफोन के सामने हर साल आईफोन के लॉन्च होने से पहले, वो हमेशा सेम से ही निकलते हैं। मतलब इतना दिक्कत नहीं हुई उन लीक्स के अंदर, हमेशा प्रूफ किया है कि लीक करने वाला हमेशा सच्चाई होता है। दोस्तों जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट ने एक नया मिशन कर दिखाया है, जो है ऑल फीमेल क्रू मिशन, जिसके अंदर जेफ बेजोस ने अपनी फियांस से लॉरा सैंचेज को भी भेजा था, और उन्होंने अपनी जो सेलिब्रिटी फ्रेंड्स थी उनको इन्वाइट किया था, जैसे कि कैटी पेरी होगी, कैली किंग हो गई, और भी कई सारी फीमेल थी जो कि इनके साथ में गई थी। टोटल 6 थी जो कि गए थे। इन्होंने जो ड्रेस पहनी थी वो फ्लेम रेजिस्टेंट ड्रेस थी, जो कि 3D स्कैन करके स्पेशली इनके लिए प्रिसाइज फिट बनाई गई थी। ये करीबन 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर गए थे, जहां पर इन्होंने वेटलेस खुद को फील किया, और जो जीरो ग्रेविटी का फील आता है वो इन्होंने फील करके जब वापस धरती पे आए जो नौटंकी करी वो देखने लायक थी। मतलब कि ऐसे चूम रही थी धरती को कैटी पेरी की जैसे पता नहीं सुनीता विलियम के जैसे 9 महीनों तक स्पेस में रहकर आई है, जिसके बाद में इसे मालूम चला कि धरती जैसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ 2.5 मिनट का मिशन था इनका, कि मतलब जितने में आप बाथरूम करके वापस आओ देखने के लिए उतने में इनका मिशन हो भी गया था। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो इन्होंने नौटंकी दिखाई वो थोड़ी सी देख के वियर्ड सी लगी कि हाँ ठीक है आप स्पेस को देख के आए हो, लेकिन धरती को चूम रहे हो, धरती से प्यारा कुछ नहीं है। ये सब बातें फिर कहने को मतलब उसी को सही लगती है जो कि महीनों तक या फिर एटलीस्ट 1 हफ्ते तक स्पेस में रहकर आए हो, लेकिन ये सिर्फ 2.5 मिनट का सफ़र करने के बाद में कहने लगे कि भैया धरती से बढ़िया कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जेफ बेजोस ने भी वेलकम किया अपनी फियांसे लॉरा सैंचेज का कुछ इस तरीके से अपने उस कैप्सूल के आगे गिर के। और हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये दुनिया का सबसे पहला ऑल फीमेल सिविलियन क्रू मिशन था।
दोस्तों चाइना ने यूएस के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इन्होंने 2025 के एशियन विंटर गेम्स जो कि चाइना के अंदर चल रहा था उस वक्त में इन्होंने साइबर अटैक लॉन्च किया था। ये बात चाइना की ही नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने बताई है कि इन्होंने जो एशियन विंटर गेम्स के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी और इसी के साथ साथ अराइवल डिपार्चर मैनेजमेंट के सिस्टम को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करी थी अपने साइबर अटैक द्वारा, ताकि ये गेम जो इनकी कंट्री में चल रही है वो ठीक तरीके से ना हो पाए। और इनका मेन मोटिव ये रहा होगा कि होस्ट चाइना ही क्यों बने, कोई दूसरी कंट्री या फिर यूएस ही क्यों ना बने। दोस्तों आंध्र प्रदेश ने टीसीएस को 21 एकड़ जमीन दे दी है विशाखापट्टनम के अंदर, वो भी सिर्फ 99 पैसे के अंदर, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि वो आंध्र प्रदेश के अंदर सभी टेक कंपनीज को लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। जहाँ पर हम चेन्नई बेंगलोर के अंदर देखते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक कंपनीज और उनकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ, तो उसी तरीके की डेवलपमेंट वो आंध्र प्रदेश के अंदर भी चाहते हैं, जिस वजह से वो खुद से इस तरीके की ज़मीनें दे रहे हैं टेक कंपनीज को, जिसमें टीसीएस भी आती है। तो और भी कंपनियां होंगी तो उनको भी वो इसी तरीके से ज़मीन देंगे ताकि आंध्र प्रदेश की भी डेवलपमेंट वैसे ही हो जैसे कि दूसरे स्टेट्स की हुई है इन टेक कंपनीज की वजह से। दोस्तों यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस कर दिया एक नया एआई जनरेटेड बैकग्राउंड म्यूजिक टूल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि वो खुद ब खुद अपना म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं जो कि वो बैकग्राउंड में लगाएंगे, चाहे वो सस्पेंस का लगाएं, चाहे वो थ्रिलर का लगाएं, चाहे वो ड्रामेटिक लगाएं, चाहे इमोशनल लगाएं, मतलब बता सकते हैं कि इस टाइप का मुझे म्यूजिक चाहिए अपनी इस वीडियो के लिए, तो उस टाइप का म्यूजिक जनरेट हो जाएगा। इससे क्या है, कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि हम खुद ही का बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं जो कि यूट्यूब दे रहा है कि भैया अपने टूल के थ्रू आप बना लो जैसे बनाना है। अब क्या है कि कई सारे जो रॉयल्टी फ्री म्यूजिक प्रोवाइड करने वाले होते हैं वो भी एआई का यूज़ करते हैं अपना म्यूजिक जनरेट करने के लिए, और वो जनरेट कर करके उसको पेड कर देते हैं, उसको बेचते हैं बेसिकली। और अगर कोई यूज़ करे तो उसके ऊपर क्लेम आ जाते हैं कि आप फ्री में यूज़ करो, लेकिन क्लेम फिर भी आ जाते हैं, आपका बाकी स्ट्राइक वगैरह नहीं पड़ती लेकिन क्लेम आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब वो यूज़ कर रहे हैं तो यूट्यूब ने कहा कि चलो खुद का एआई जनरेटेड बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट कर देते हैं अपने क्रिएटर्स के लिए, जो कि उनकी हेल्प करेगा और उनको कभी भी ये क्लेम वगैरह का चक्कर नहीं पड़ेगा।